एक मित्र ने पूछा है, बताने की कृपा करें कि अनाहत नाद का स्रोत क्या है। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और एडवांस साधकों के लिए है। फिर भी तुमने पूछ ही लिया है तो कुछ संकेत करूँगा, कुछ इशारे करूँगा। ज्ञान समाधि के मित्रों को संकेत दिया भी जा रहा है, क्योंकि ज्ञान समाधि एनलाइटनमेंट का कार्यक्रम है। कुछ गूढ़ बातें उनको बताना जरूरी है ताकि संबोधि घटे। दादू साहब कहते हैं, दादू अचेत न होइए। अधिकतर लोग अचेत, बेहोशी में, मूर्छा में जीते हैं। कौन मूर्छा में जीते हैं? किसको अचेत कहा जाएगा? चेतन सो कर चित्त, चैतन्य की ओर, आत्मा की ओर जिनका रुख नहीं है, वे बेहोश हैं। दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित्त। जो चैतन्य है उसको जानो, उसके स्मरण में जियो। अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहाँ ही नित्य। पता करो अनाहत नाद का स्रोत क्या है, अनाहत नाद कहाँ झंकृत हो रहा है, अनाहत नाद कहाँ पैदा हो रहा है, इसको जानो। और अब जो स्रोत है उस स्रोत में अब खोजना शुरू करो, उस स्रोत से जुड़ना शुरू करो, उस स्रोत की ओर चलना शुरू करो। फिर क्या होगा? संबुद्ध हो जाओगे। इस जगत में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में 5 स्रोत हैं। अब इसी 5 में से अनाहत नाद का स्रोत हो सकता है। इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में छठी चीज तो है ही नहीं, 5 चीज है। क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है। पाषाण है, और भी जो मृत है, सूखी लकड़ी है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, आग है, ये सब जड़ है। इसमें जीव नहीं है। तो एक तो स्रोत ये है। दूसरा स्रोत क्या है? चेतन। कुछ जड़ है, कुछ चेतन है। चेतन अर्थात जिसमें चेतना है, जिसमें प्राण है, जिसमें जीव है। जैसे आदमी, पंछी, वृक्ष, ये सब चेतन है, जिसमें प्राण है, जिसमें चेतना है। तीसरा जीवात्मा, स्पिरिट। मरने के बाद जो निकल करके जाता है वह स्पिरिट है, जीवात्मा है। तो जीव और जीवात्मा में फर्क है। जीव में क्या है? भौतिक शरीर है। जीवात्मा में, स्पिरिट में कोई भौतिक शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। जैसे माँ का गर्भ है, तो माँ के गर्भ में 3 महीने का जब भ्रूण होता है तो आकाश से, स्पिरिट वर्ल्ड से वह जीवात्मा, वह सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई आत्मा, वह स्पिरिट माँ के गर्भ में एंटर करता है। माँ के गर्भ में जो भ्रूण है उसमें 4 तत्व हैं। क्या है? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। ऊपर से जो स्पिरिट आता है
उसमें एक तत्व है आकाश तत्व, ईथर। ये आकाश जो फैला हुआ देखते हो, इसकी बात नहीं हो रही है। ईथर तत्व है, आकाश तत्व है, इसलिए ईथर तत्व कहते हैं, स्पेस तत्व नहीं कहते हैं। तो वह स्पिरिट जिसमें आत्मा और सूक्ष्म शरीर है, जिसमें महत तत्व आत्मा है और जो आकाश तत्व है, उसका जो संयोग है स्पिरिट, वो आता है और माँ के गर्भ में एंटर कर जाता है। उसको जीवात्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। जब माँ के गर्भ में 4 तत्व वाला भ्रूण है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जब उससे जुड़ जाता है, अब वो जीव बना। अब 5 तत्व मौजूद हैं उसमें। अब उसका जन्म होगा तो जीव कहलाएगा, जीवन जिएगा, और फिर मृत हो जाएगा। तो जो स्पिरिट आया था वो स्पिरिट लौट जाएगा, और जो मुर्दा बचा उसमें 4 तत्व बच गया। फिर कालांतर में वो नष्ट हो जाता है। जहाँ से मिला था उसे, उसी में विलीन हो जाता है, पृथ्वी में। तो 3 तुमने जाना, जड़ तत्व है, जीव है, तीसरा तुमने जाना जीवात्मा है, स्पिरिट है, चौथा क्या है? आत्मा, सोल। ये क्या है? जो परमात्मा है उसका अंश है, जो आकाश तत्व से मिलके जीवात्मा में बदल गया है। परमात्मा ही उसी का अंश है, लेकिन परमात्मा में कोई तत्व नहीं जुड़ा हुआ है, तत्व जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे तो परमात्मा ये सारा आकाश है, लेकिन परमात्मा निराकार है, तत्व से मुक्त है। ये वायु है, सब कुछ परमात्मा में है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। जैसे तुम पानी में पत्थर डाल दो तो है तो पत्थर वो पानी में, पानी का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से जो चौथा जो इनग्रेडिएंट इस अस्तित्व में है वो है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। और फिर 5वां इनग्रेडिएंट क्या अस्तित्व का? परमात्मा, ब्रह्म, जो समूचा आकाश परमात्मा है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश में चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना, उसने ही ब्रह्म को जाना। इस तरह अस्तित्व के ये 5 आयाम हैं, ये 5 डायमेंशंस हैं। तो अब खोजना है कि अनाहत नाद कहाँ बज रहा है, इस 5 में से कहाँ बज रहा है। अनाहत नाद ब्रह्म में भी बज रहा है और आत्मा में भी बज रहा है। ब्रह्म में बज रहा है तो सवाल उठता ब्रह्म कहाँ है? तो मैंने क्या कहा? ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट है। सर्वव्यापी का क्या मतलब है? प्रहलाद से पूछता है उसका पिता कि तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा ब्रह्म कहाँ है जिसकी तू आराधना करता है? वो कहता है मैं नहीं मानता कहीं ब्रह्म है, नहीं मानता परमात्मा, तो तुम दिखाओ। प्रहलाद कहता है कि कहाँ बताऊं पिताजी, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापे राम। कहाँ बताएं कि यहाँ है और यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का क्या मतलब हुआ? उससे कोई जगह खाली नहीं है। गजब की घोषणा है। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है,
ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, वो सर्वत्र है, सब जगह है। और यत् किंचित जगत जो है थोड़ा बहुत, क्योंकि आकाश की दृष्टि से जो पदार्थ है, जो आकार है, वो कितना है 0.0000000, बढ़ाते जाओ, जितना जीरो बढ़ाना है 1%। इतने बड़े सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र मंडल इस विराट आकाश के सामने क्या हैसियत रखते हैं? बहुत थोड़ा, नगण्य, यत् किंचित। ऋषि कहता है यत् किंचित, बहुत थोड़ा, मगर वह उसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी परमात्मा है। गजब की घोषणा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगत में, इस सृष्टि में कोई भी जगह ब्रह्म से खाली नहीं है। नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर ब्रह्म नहीं है। इसी का नाम तौहीद है, इसी का नाम द्वैत है, अद्वैत है। सब जगह परमात्मा है। चेतन में तो है ही, जड़ में भी परमात्मा है। मनुष्य में तो है ही, पाषाण में भी ब्रह्म है, क्योंकि सर्वव्यापी है। कोई जिंदा व्यक्ति है तो है ही, लेकिन वो चला गया, स्पिरिट निकल के चली गई। अब जो 100 बचा उसमें भी ब्रह्म है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीवित व्यक्ति में तो ब्रह्म है, मृत में कहाँ से ब्रह्म है? तो मृत में अगर नहीं है तो यत् किंचित जगत्यान जगत क्यों बोल रहा है? सर्वव्यापी का फिर मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह ब्रह्म, सब में है। तो जहां ब्रह्म है वहां नाद है। नाद कहाँ बज रहा है? ओंकार की ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये ब्रह्म से आ रही है, ब्रह्म से आ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ब्रह्म से आ रही है, ब्रह्म में मौजूद है और जड़ में भी मौजूद है, तो ब्रह्म जब सब जगह है तो इन 5 जो आयाम हमने बताया, इस 5 में नाद गूंज रहा है। पत्थर में भी गूंज रहा है, जीव में या चेतन में भी गूंज रहा है, आत्मा में भी गूंज रहा है, और ब्रह्म में तो गूंज ही रहा है। तो नाद का स्रोत, अल्टीमेट स्रोत ब्रह्म है, और ब्रह्म चूंकि सब जगह है, आत्मा में भी ब्रह्म है, तो सब जगह अनाहत नाद गूंज रहा है। और अनाहत नाद का स्रोत ब्रह्म होने से अनाहत नाद भी सर्वव्यापी है। ब्रह्म सर्वव्यापी है तो अनाहत नाद भी सर्वव्यापी है। अब सवाल उठता है कि तुम जहां सुन रहे हो वो क्या सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो, कहां से सुन रहे हो? क्योंकि असली बात है, ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। हम जो सुन रहे हैं उसका स्रोत क्या है? तो फिर हम कौन हैं? मैं कौन हूं? हमारा वास्तविक होना क्या है? हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, जो बाकी 5 जड़ तत्व हैं, चेतन तत्व क्या है? आत्मा। दूसरा क्या है? ब्रह्म है। जब सब जगह ब्रह्म है तो हमारे भीतर भी ब्रह्म है। अब यहाँ भ्रम खूब फैला है। क्या फैला है? कि हमारे घट के अंदर आत्मा के रूप में वो विद्यमान है, और बाहर ब्रह्म के रूप में बहिर्ब्रह्म, जिसको हमारा ऋषि कहता है पार ब्रह्म। अर्थात हमारे घट के बाहर का जो ब्रह्म है वो पार ब्रह्म है, और हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आर ब्रह्म है।
आर पार, शरीर के इस तरफ शरीर के उस तरफ, आर ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो सामान्यतः क्या लोग मान लेते हैं कि आत्मा के रूप में हमारे भीतर है और शरीर के बाहर ब्रह्म है। अगर तुम ऐसा कहते हो, मैंने कहा ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो हमारे शरीर में ब्रह्म तो है, शरीर में ब्रह्म है, हर एक सेल में ब्रह्म है, हमारे केश में भी ब्रह्म है, ब्रह्म तो सब जगह है। तो जो आत्मा है उसमें ब्रह्म होगा कि नहीं होगा? अगर तुम कहते हो कि जहां आत्मा है वहां ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है, तो बड़ी भ्रांति फैलेगी। तब कहना पड़ेगा हमारे शरीर में तो ब्रह्म है, आत्मा में ब्रह्म नहीं है। नहीं, हमारे शरीर में भी ब्रह्म है, हमारी आत्मा में भी ब्रह्म है। क्योंकि आत्मा किसको कहेंगे? जो स्पिरिट में मौजूद है, स्पिरिट के साथ मौजूद है, वह आत्मा है। और ब्रह्म किसको कहेंगे? जो स्पिरिट के बिना मौजूद है, वह ब्रह्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घटाकाश में जहाँ हमारी आत्मा है, उसी घटाकाश में ब्रह्म भी मौजूद है। दोनों मौजूद है। क्यों? जब हम मर जाएंगे तो आत्मा तो चली जाएगी, ब्रह्म तो फिर भी रहेगा, क्योंकि ब्रह्म तो जड़ में भी है। अर्थात आत्मा के बिना, आत्मा के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रह्म में। बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं। जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा स्पिरिट आत्मा को समेटे हुए पंछी उड़ गया, पिंजड़ा रह गया, मगर उस पिंजड़े में ब्रह्म तब भी है, और ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है। ब्रह्म अचल है, ब्रह्म निश्चल है, ब्रह्म स्थिर है। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्म नहीं चलता है। रेलगाड़ी पर तुम बैठे हो, रेलगाड़ी चल रही है, तुम बैठे हो, लेकिन जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जा रही है तुम भी जा रहे हो, लेकिन अगल बगल जो आकाश है वो अपनी जगह पर है। तो आत्मा तो मृत्यु के बाद स्पिरिट के साथ वो चली गई। माना कि रेलगाड़ी पर बैठ गई, माना कि वो रथी है और रथ स्पिरिट है। ऋषियों ने कहा वो रथी है, रथ पर सवार है, वो नहीं कहीं आती जाती, लेकिन रथ जहाँ जहाँ जाता है उसके साथ तो जाता है। इसलिए ऋषि ने कहा आत्मा न गच्छन्ति न आगच्छन्ति, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन रेलगाड़ी पर बैठे हो, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ तो तुमको जाना होगा। तो स्पिरिट के साथ आत्मा तो चली गई स्पिरिट वर्ल्ड में, लेकिन जो बच गया यहाँ, ब्रह्म तो हिला ही नहीं। आत्मा के जाने के बाद भी ब्रह्म में कोई हलचल पैदा नहीं हुई, वो अपनी जगह पर है। तो अनाहत नाद तो वहाँ भी बज रहा है ब्रह्म में। जो बच्चा पेट में है उसमें भी ब्रह्म है, और अनाहत नाद वहाँ भी गूंज रहा है। और फिर जब आत्मा स्पिरिट प्रवेश हुआ उसमें, तो फिर आत्मा जो आई उसमें भी नाद गूंज रहा है, आत्मा का नाद। तो दो नाद बज रहा है अब, एक आत्मा में नाद गूंज रहा है और एक ब्रह्म में नाद गूंज रहा है। अर्थात तुम्हारे शरीर में एक साथ दो नाद गूंज रहा है, एक ब्रह्म का नाद गूंज रहा है, एक आत्मा का नाद गूंज रहा है। तो जो तुम नाद सुन रहे हो वो दो प्रकार के नाद सुन रहे हो, एक जो कि आत्मा में बज रहा है और एक जो कि ब्रह्म में गूंज रहा है।
अब आत्मा में जो गूंज रहा है नाद उसको कैसे परसीव करोगे, और जो ब्रह्म में गूंज रहा है नाद उसको कैसे परसीव करोगे। आत्मा का जोड़ आज्ञा चक्र से होता है और ब्रह्म का जोड़ सहस्रार से होता है। अर्थात एक नाद जो आज्ञा चक्र के थ्रू आ रहा है वो है, और एक नाद सहस्रार से जो आ रहा है वो है। हमारा दाहिना भाग सहस्रार से जुड़ा है और सहस्रार से गूंजने वाले नाद को सीधे सुन रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? हमारा चैतन्य। ये कान नहीं सुन रहा है, हमारा चैतन्य ही नाद को सुनता है। और हमारा चैतन्य कहाँ मौजूद है? हमारी आत्मा में मौजूद है, जहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है। लेकिन हमारा जो चैतन्य है, ब्रह्म का अपना चैतन्य है, हमारा जो चैतन्य जो स्पिरिट से बंधा है, वह चैतन्य आत्मा में गूंज रहे नाद को सुन रहा है। और इस तरह दो प्रकार का नाद तुम सुनते हो, तुम सब एडवांस साधक हो। एक बाएं तरफ से जो नाद आता हुआ सुनाई पड़ता है, जो स्थूल है, जो जोर की आवाज़ होती है, और दूसरी दाहिने कान तरफ से जो नाद सुनाई पड़ता है, जो सूक्ष्म है, मीठा है, वह ब्रह्मनाद है, वो ब्रह्मनाद है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि दाहिने कान तरफ से आ रहे नाद को सुनो। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कहते हैं कि दाहिने तरफ से जो ध्वनि आ रही है वो ब्रह्म की ध्वनि है, और बाएं तरफ से जो ध्वनि आ रही है वो काल की ध्वनि है। नहीं, कहने नहीं आया, कहने का सलीका नहीं आया। काल से वो प्रभावित है ऐसा कह सकते हो। क्यों? मृत्यु के बाद वो ध्वनि लुप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म से जो ध्वनि आ रही है वो काल से प्रभावित नहीं है। क्योंकि जब स्पिरिट चला जाएगा तभी भी वो ध्वनि रहेगी। इतना तक तो ठीक है कि काल से प्रभावित है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि काल की ध्वनि है तो वो आत्मा की ध्वनि है। तो बाएं तरफ से जो तुम नाद सुन रहे हो वो आत्मा में विराजमान है, और दाहिने कान तरफ से जो नाद सुन रहे हो वो ब्रह्म में विद्यमान है। तो जो दाहिने कान तरफ से नाद सुनोगे तो किससे जुड़ोगे? ब्रह्म से जुड़ोगे। और बाएं तरफ से जो नाद सुन रहे हो वो कहाँ से जोड़ बनाएगा? आत्मा से जोड़ बनाएगा। तो ब्रह्म से अगर जुड़ना है, ये नाद सामान्यतः सुन रहे हो तो बाएं कान तरफ से सुन रहे हो, जो आत्मा की ध्वनि है। अगर ब्रह्म से मिलन करना है तो क्या करना होगा? फिर दाहिने कान तरफ से नाद सुनना होगा, तब जाकर के ब्रह्म से जुड़ोगे। बाएं तरफ से जब तक नाद सुन रहे हो आत्मा से ही जोड़, आत्मा ही उसकी मंजिल हो सकती है। लेकिन दाहिने कान तरफ से जो सुनोगे उसकी मंजिल ब्रह्म है, वहां तक जा सकते हो। मगर ये जानना काफी नहीं है। असली बात, उसे जुड़ोगे कैसे, उससे मिलोगे कैसे, उसकी प्यास अगर पैदा हो तो उसे मिलना कैसे होगा, उसे विलयन कैसे होगा, उसमें लयता कैसे होगी, उसमें फना कैसे होगे। उससे मिलने का दो उपाय है, और मिलन ही असली बात है। लेकिन अध्यात्म में जब हम मिलन की बात कहते हैं, हाथ मिलाने से नहीं होगा, उसमें फना हो जाने से होगा, उसमें विलय हो जाने से होगा। बाउल फकीरों का, विशेषकर लालन फकीर का एक भजन मुझे अतिशय प्रिय है। अपने ट्विटर पर तुम देखोगे करीब करीब हर माह एक बार इसको ट्वीट कर ही देता हूँ। मिलन कबो हो बे कतो देने, व्यग्र होकर के लालन फकीर कहता है कि ब्रह्म से मेरा मिलन कैसे होगा। वो जो अधर मानुष है, अधर मानुष अर्थात
ये पूरा गगन अधर मानुष है, उससे कैसे मिलन होगा? मिलन होबे कतो, मिलन कब होगा? कतो दिने, कितना दिन और लगेगा? आमार मौनेर मानुखेर सोंगे, जो हमारा मन का मीत है, वह जो ब्रह्म है, उससे मिलन कब होगा? खूब खूब विरह में बाउल फकीर जीते हैं। 2 तरीका है मिलन का, लेकिन उसको जानने के पहले ये समझ लो, केवल आत्मा को जानना है, ध्यान काफी है। ध्यान से आत्मा के एकांत में जा सकते हो। ध्यान का मतलब ही आत्म परिचय, ए डीप इंटीमेसी विद द सोल। ध्यान का मतलब ही है आत्मा में लीनता, आत्मा के एकांत का मजा लेना ध्यान है। लेकिन आत्मा के एकांत में जाकर के मजा तो मिलेगा, आनंद तो होगा, लेकिन ब्रह्म से मिलन नहीं होगा। ब्रह्म से मिलन कैसे होगा? 2 ही तरीका है, एक समाधि और एक सुमिरन। ज्ञान मार्गी हो तो समाधि में जाओ। समाधि में क्या होगा? आत्मा और ब्रह्म का भेद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विलयन हो गया, वहां विलीन हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म दोनों का मिलन ऐसा होगा कि आत्मा न बचेगी, ब्रह्म में फना हो जाएगी। ये ज्ञान का मार्ग है। दूसरा क्या है? भक्ति का मार्ग। उसमें क्या होगा? अब पार ब्रह्म को जानो। ये जो बाहर जो फैलाव है, अब उसको जानो। मेरे मुर्शिद ने कहा, सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है, खुदा हम क्या करें? दिया के नीचे अंधेरा क्या करे? या खुदा तू ही बता हम क्या करें? जो पार ब्रह्म जो चारों तरफ फैला है, अब उससे मिलन करो, इसका नाम सुमिरन है। और सुमिरन ऐसा हो कि तुम न बचो, ब्रह्म ही बच जाए। उस ब्रह्म में लीन हो जाओ। जैसे एक नमक की पोटली सागर में जाए तो कुछ दूरी तक तो बचती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। तो सांस सांस में फना हो जाओ। सुमिरन आकाश छू ले, सुमिरन शिखर छू ले, तो अस्तित्व में तुम्हारी चेतना आत्मा से निकलती है, जैसे सूरज से किरणें निकलती है, और फना हो जाती है, मिलन में खो जाती है। साहेब मिल साहेब भय। स्वयं जैसे नदी समंदर में जाकर के समंदर बन जाती है, बड़ी वेग से चलती है नदी। अगर कहीं गए हो तुम, द्वारका में जाओ, नदी जाकर के मिल रही है, मिलते समय बड़ी वेग से जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी तक, फिर काहे को वेद परम विश्राम मिल जाता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभ नाही कहूं, तुलसीदास जी कहते हैं। और उस स्थिति का जो परम पद में ब्रह्ममय हो जाता है। साहेब मिल साहेब है, मलुकदास कहते हैं, साहेब मिल साहेब है। और ये नाद से तुमने आरंभ किया, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो ताई नित्य। खोजते खोजते तुम खुदा हो जाते, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। ऐसी घटना घट जाती है। इसी को दादू साहब कहते हैं, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो ताई नित्य। लेट्स एक्नॉलेज।